हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 40 में सिंपल वर्म एंड वर्म व्हील, यानी कि साधारण हमारा वर्म एंड साधारण वर्म पहिया। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो हमारा ये फिगर ड्रॉ किए हैं, इस फिगर में अलग अलग जो इक्विपमेंट है उनका अपना नाम है। यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है इसका नाम हमारा बियरिंग है। ये जो हमारे हैं बने ये वाले, ये इसका नाम हमारा वर्म है। ये जो हमारा पूरा लगा हुआ है ऐसे जो सर्कुलर पाथ में, ये हमारा क्या है, वर्म पहिया। इस पे जो दांते हैं, ये दांते वर्म की दांतों से क्या है, अटैच है, यानी कि टच में है। तो जो हमारा ये वर्म की जो पहिया पर जो दांतों की संख्या उसे मान लिए हैं टी है। अब जो वर्म पहिया उसके अंदर हमारा एक ड्रम, यहाँ पे हमने ड्रम लिखा। वर्म पहिए की से हम क्या किए, एक रस्सी द्वारा यहाँ पे हम वेट को लटकाए, यानी कि इसी वेट को हमको उठाना है। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रयास लगाते हैं इस हत्थे पे, यानी कि ये जो हमारा है ये जो हमारा स्पिंडल है, वर्म का स्पिंडल, इस पे हमारा हत्था लगा हुआ है। जो हत्था का हमारा लंबाई है स्पिंडल से उसके सेंटर लाइन से यल दूरी पर है, यानी कि जो हमारा हत्था की लंबाई है यल है और यल दूरी पे हमारा क्या लग रहा है, प्रयास लग रहा है। तो यहाँ पे बात आएगी इसकी मैकेनिकल एडवांटेज की और वेलोसिटी रेशियो की। तो ये क्या होगा इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप ये जान जाइए कि जो हमारा वर्म तथा वर्म पहिया होता है ये क्या होता है। ये जो साधारण जो होता है, जैसे रैक पिनियन में हमने देखा था, रैक हमारा लीनियर मोशन में क्या करता था, उसी के जनरल में ये भी है, लेकिन ये थोड़ा उससे हटके है। अब यहाँ पे बात करें इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग जो चारा काटने वाली मशीन होती है, सिंपल तरीके से देखा जाए तो उसमें इसी का प्रयोग होता है, यानी कि इसी के सिद्धांत पे हमारा जो चारा काटने वाली मशीन होती है वर्क करती है। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की निकालेंगे, मान कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हम प्रयास को हत्थे पर लगा करके जब एक चक्कर इसका पूरा कराते हैं तो जो हमारा वर्म है ये भी एक चक्कर क्या करेगा, उसके साथ हमारा मूव करेगा। जब ये मूव करता है तो जो हमारे वर्म पहिया है इसकी दांतें जो होती है, इसके दांते की वजह से संपर्क में रहने से जब ये घूमता है तो इसको क्या करती है, ऐसे आगे की तरफ इसको घुमाने की प्रयास करेगी। यानी कि ये दांते एक एक करके दांते जब इसके दांते में आएंगे खांचे में तो दांता आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो जब ये दांता आगे की तरफ बढ़ता है तो ये रस्सी इस पे लिपटी जाती है, और लिपटती जाती है तो क्या होता है कि जो वेट हमारा है ऊपर की तरफ उठने लगता है। कहने का मतलब ये भी हमारा एक लोड उठाने वाला मशीन है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रयास जो लगा रहे हैं, जिस हत्थे पे हम लगा रहे हैं, जब इसको हम सर्कुलर पाथ में ऐसे मान लीजिए, सर्कुलर पाथ में ऐसे हम उसके हत्थे को चला रहे हैं, तो जो सर्कुलर पाथ में हम जानते हैं किसी भी वृत्त, जब हमारा सर्कुलर पाथ में जब हत्था हम घुमाएंगे तो एक वृत्त की रचना करेगी, यानी कि एक वृत्त हमारा बनाएगा। कंसीडर कीजिएगा कि जब हम हाथे पर जब प्रयास लगाते हैं तो जब सर्कुलर पाथ में घुमाते थे कि वृत्त की रचना करती है। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है, यानी कि कहने का मतलब इसी परिधि के बराबर हमारा क्या होगा, एक चक्कर में जो प्रयास का चली गई दूरी होगी यही 2πr होगा। यानी कि जब प्रयास हम एक चक्कर पूरा किए तो परिधि के बराबर हमारा 2πr होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक चक्कर में प्रयास द्वारा चली गई दूरी, कितना था, 2πr। आर की जगह पे हम क्या कर देंगे, यल लिख देंगे। यहाँ पे आर तो वृत्त की त्रिज्या होगी, लेकिन यहाँ पे उसके लिए यल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यल कर देंगे। अब ये तो हो गया प्रयास की चली गई दूरी। अब हम बात करेंगे इस वेट की, जो ये लोड लगा है, इस लोड को जो उठाया जा रहा है, ये लोड कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस लोड का, अब इस पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वर्म है ये हमारा, ये वर्म एक क्या है, हत्थे द्वारा चलाया जा रहा है। जब हत्थे से हम वर्म को क्या कर रहे हैं, जब घुमा रहे हैं, जब रोटेट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वर्म हमारा घूम रहा है, और वर्म के साथ हमारा क्या है, वर्म पहिया लगा है, जिनकी दोनों दांतें, वर्म की दांतें और वर्म पहिया की दांतें एक दूसरे से संपर्क में है। जैसे ही वर्म हमारा घूमता है तो उसकी दांतों से ये दांतें जो वर्म पहिए के टच में है, तो ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ ऐसे मूव करने लगता है।
जब ये मूव करता है तो इसके साथ जो ड्रम लगा होता है ये ड्रम भी मूव करता है, जिससे वेट हमारा उड़ जाता है। तो यहाँ पे बात यह है कि जब हम प्रयास लगाया तो वर्म पहिया घुमा, सॉरी वर्म घुमा। तो ये जो वर्म घुमा तो क्या वर्म के साथ हमारा वर्म पहिया नहीं घूम रहा है? बिल्कुल घूम रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जब वर्म घूमेगा तो वर्म पहिया भी क्या होगा? घूमेगा, क्योंकि ये उनकी दांतें एक दूसरे से संपर्क में है। ठीक, अब यहाँ पे जब वर्म हमारा एक चक्कर जैसे पूरा करता है तो जो वर्म पहिए पे जो दांतों की संख्या है, जिसे हम टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये जो हमारी दांतों की संख्या है, जब ये एक चक्कर हमारा वर्म हमारा घूमता है तो कितनी दांत को यहाँ पे हटाता है, तो ये लोड हमारा जो ड्रम से है उठता है। तो यानी कि वर्म पहिया की जो दांतें हैं, जब वर्म घूमता है तो कितनी दांतों को यहाँ से हटाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्म के एक चक्कर में वर्म पहिया द्वारा चली गई दूरी। ये कैसे लिखे हैं? ये देखिए, जब वर्म हमारा घूमेगा तो वर्म पहिया का जो दांतें हैं ये भी उससे ऐसे आगे की तरफ मूव करने लगेगी। जब ये रोटेट करेगी तो ये कितनी डिस्टेंस हमारी वर्म पहिया घूम रही है, तो हमारा ड्रम घूम रहा है तो वेट उठ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्म एक चक्कर जैसे ही एक चक्कर पूरा करता है तो हमारा क्या है, ये दांत ऐसे बाहर की तरफ पहले यहाँ पे थे, अब ये दांत यहाँ पे आ गए। इसी तरह से ऐसे दांत आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वर्म एक चक्कर जैसे घूम रहा है। कहने का मतलब जब एक चक्कर वर्म लगा रहा है तो उनकी एक दांतें जो है कि आगे की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 1/T। बस वर्म एक चक्कर पूरा किया तो उनकी जो दांतें हैं एक एक करके ऐसे बाहर आ रही है। तो एक चक्कर जैसे हमारा वर्म घूमा तो एक दांतें बाहर आए, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं 1/T। यानी एक चक्कर में जो हमारी वर्म पहिया है कितनी दूरी तय कर रही है, एक चक्कर में 1/T, यानी कि एक चक्कर में एक दांता उसका बाहर आ रहा है। ये हमारा क्या हुआ, वर्म के एक चक्कर में वर्म पहिया द्वारा चली गई दूरी। अब बात करते हैं वेट कैसे उठाई जाएगी। यहाँ पे देखिए जो ड्रम लगा है, ये ड्रम का जो सेंटर है वर्म पहिया का सेंटर सेम है, यानी कि एक ही है। ये दोनों एक ही सेंटर पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जो हमारा ये ड्रम है, जैसे ही वर्म पहिया घूमता है तो ये हमारा एक चक्कर ये भी पूरा करता है जो ड्रम है। तो जो ड्रम देखिए जब एक चक्कर ऐसे पूरा करेगा तो ये भी सर्कुलर पाथ में ऐसे हमारा ड्रम घूमेगा। तो हम जानते हैं कि जब हमारा ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है 2π हमारी r होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका रेडियस तो ऑलरेडी r दे दिया है, तो यानी कि ये जो ड्रम है जब एक चक्कर पूरा करेगा तो वृत्त के परिधि के बराबर हमारा क्या होगा, ये ड्रम एक चक्कर पूरा करेगा। यही ड्रम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रम एक चक्कर ऐसे पूरा किया तो जो हमारा ड्रम का यहाँ पे जो मान लेंगे डिस्टेंस होगा 2πr, यानी कि यही परिधि के जो हमारा 2πr है इसी के बराबर हमारा ये ड्रम मूव करेगा। तो जैसे ही देखिए हमारा ड्रम ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे रस्सी भी इसके साथ हमारी लगी हुई है। ये जो रस्सी जिससे वेट हमारा लटकाया गया है, यहाँ पे हम ड्रम ना करके हम ये भी कह सकते हैं कि रस्सी या वेट द्वारा चली गई दूरी। तो जो हमारा वेट है जब ये ड्रम एक चक्कर लगाता है तो 2πr के बराबर ये घूमता है, तो यहाँ पे हमारा वेट क्या आ रहा है, उठ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्म पहिया था वो कितना दूरी तय कर रहा था, 1/T। और वर्म पहिए के साथ हमारा ड्रम है, तो पहले तो वर्म जो हमारा घूम रहा है वर्म पहिया जितना दूरी तय कर रहा है 1/T लिख लीजिए। और जो हमारा ड्रम है जितना ये जो हमारा ड्रम है जितना ये सर्कुलर पाथ में दूरी तय कर रहा था, यानी कि वृत्त के परिधि के बराबर कितना 2πr। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 2πr, जैसे यही 2πr हमने यहाँ पे लिखा है जो ड्रम घूम रहा है, तो यही क्या आ जाएगी, भार द्वारा चली गई दूरी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी वेलोसिटी रेशियो की। तो जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है प्रयास द्वारा
हाँ, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितना है 2 पाई यल अपान, अब हो जाएगी भार द्वारा चली गई दूरी, तो भार द्वारा चली गई दूरी यहाँ पे देखिए 1 अपान क्या है टी है इंटू 2 पाई आर है। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये टी ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी इंटू स्मॉल यल अपान क्या हो जाएगा आर, यानी कि यही तो बच रहा आर एक से जुड़ा होगा तो आर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। अब हम बात करें इसकी मैकेनिकल एडवांटेज की, तो हम जानते हैं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है आइडियल स्थिति में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे जो वेलोसिटी रेशियो का मान आया यही पे रख देंगे मैकेनिकल एडवांटेज पे, तो कितना हो जाएगा टी इंटू स्मॉल यल आर, ये हमारा क्या हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये जो हमारे फार्मूला है वेलोसिटी रेशियो का और मैकेनिकल एडवांटेज के, इन्हीं फार्मूले में जैसे हमारा टी कितना जाता है ये आगे बढ़ रहा है उनकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे, यल जो हमारा प्रयास लगाया जा रहा है कितने दूरी पे लगाया जा रहा है वो लंबाई उस पर लिख देंगे रख देंगे, और जो हमारा आर ये ड्रम की त्रिज्या, अब अगर इन सारे मानों को रख दें तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।